मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी एक ऐसे साहित्य के विषय में। उस साहित्य की भूमिका के तौर पर मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोक साहित्य की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की थी लोक की। लोक, इसी बात की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने जो समअप जब किया था तो मैंने कहा था कि जो बात डॉक्टर सत्येंद्र जी ने कहा कि उसमें बौद्धिक चेतना, शास्त्रीय ज्ञान का अहंकार नहीं होता है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये परंपराओं के प्रवाह में जीवित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोक जो है एक ऐसा अद्भुत समाज है, विलक्षण समाज है, जो परंपराओं के प्रवाह में जीवित रहता है और जिसे शास्त्रीय ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से, प्रयोगशाला के ज्ञान से, तार्किक ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। उससे तो कोसों दूर है, लेकिन फिर भी ये ज्ञानी है। मैं कहूंगा ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी है, अद्भुत ज्ञानी, विलक्षण ज्ञानी है। इसका कारण क्या है? ये परंपराओं के प्रवाह में जीवित रहता है। और जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो परंपराओं में हमारे संपूर्ण रीति रिवाज आते हैं, हमारे संस्कार आते हैं, हमारे आचार विचार आते हैं, हमारी रीतियां आती है, हमारे ये सारे विश्वास जो देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, वे विश्वास जो हमारी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वे विश्वास जो हमारे खान पान से जुड़े हुए हैं, वे विश्वास जो हमारे दैनिक आचरण से जुड़े हुए हैं, वे विश्वास जो व्यक्ति को परिवार से जोड़ता है, परिवार को समाज से जोड़ता है, समाज को राष्ट्र से जोड़ता है, वे विश्वास जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सारे विश्वासों की सृष्टि में ये लोक संजीवित रहता है, आनंदित रहता है। और यही कारण है कि ये लोग दिन भर के परिश्रम करने के पश्चात सूर्य की तपती हुई धूप में लू के लपटों को सहन करता हुआ, वर्षा में भीगता हुआ, शीत में ठिठुरता हुआ, चाहे टिमटिमाते हुए नक्षत्रों से भरी चंद्रमा की चांदनी से शोभित रात हो या अमावस्या का घनघोर अंधकार से भरी रात हो, अपने काम में, अपने श्रम में छगनमगन रहता है, मस्त रहता है। ये लोग जब बात कहता है, ये लोग जब गाता है, ये लोग जब चुटकुले कहता है, ये लोग जब नृत्य करता है, ये लोग जब अभिनय करता है, ये लोग जब संवाद करता है, बुझावल कहता है, पहेलियां कहता है, तो कितनी सारी बातें इस लोक की, जिसे हम परिभाषाओं की लक्ष्मण रेखाओं में नहीं बांध सकते, जिसको हम शास्त्रों की सीमाओं में निबद्ध नहीं कर सकते, इस लोक की बातें अनंत है। इसलिए अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लोक वार्ता। इस लोक वार्ता के लिए अंग्रेजी में जो शब्द आया, लोक कहते हैं फोक, FOLK, फोक। वार्ता को अंग्रेजी में कहते हैं लोर, LORE, फोक लोर।
लोक वार्ता। अब मित्रों एक बात बताओ, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप सवेरे जब उठते हैं, पहले तो आप उठते हैं, फिर आप जागते हैं। पहले क्या होता है? पहले आप उठते हैं। उठना भौतिक क्रिया होती है। आपकी आंख खुली, रजोई लपेटे हुए पड़े हैं, उठे नहीं, बिस्तर नहीं छोड़ा आप, इसका मतलब उठ तो गए, जागे नहीं। जागता कब आदमी? जागता तब है कि जब पूर्ण चैतन्य होकर के अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसको जागना कहते हैं। इसलिए हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत। पहले हम उठते हैं, फिर हम जागते हैं। तो मित्रों, उठने और जागने से लेकर के, और जब आप रात्रि में निद्रा देवी की गोद में सोते हैं, कभी आपने कल्पना की, सोचा कभी? आप कितनी तरह की बातें सोचते हैं, कितनी तरह की बातें आप सोचते हैं। सवेरे चाय की चुस्की से लगा करके समाचार पत्र का मुख पृष्ठ पढ़ते हुए, विज्ञापन वाला पृष्ठ देखते हुए, खेल जगत के पृष्ठ को देखते हुए, चलचित्र जगत वाला पृष्ठ देखते हुए, संपादकीय पढ़ते हुए, पाठकों के अभिमत को पढ़ते हुए, और आपकी दिनचर्या शुरू होती है। और फिर आप घर से बाहर निकलते हैं, बड़े प्रसन्न मूड से, स्वस्थ भाव से निकलते हैं। अचानक एक छोटा सा प्राणी आपके सामने से निकल गया और आपका मूड खराब हो गया। 1 मिनट के लिए आप वापस घर आ गए। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? अरे सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब आप तो उसको लेकर के भी आप चिंतित हुए। फिर आप रवाना हुए। अब पूरे रास्ते भर आप अपने बारे में, परिवार के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में, राजनेताओं के बारे में, व्यापारियों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, अपने शिक्षक संस्थानों के बारे में, अपने विद्यार्थियों के बारे में, अपने मित्रों के, अपने सहपाठियों के। हे भगवान, अगर आप कल्पना करें, मैं कहता हूं एक प्रयोग करके देखिए, आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे कितनी बातें आप करते हैं। अगर इन सारी बातों को हम श्रेणी में बांटने की चेष्टा करें, यूं तो भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। आकाश में टिमटिमाने वाले नक्षत्रों को कौन गिन सकता है? समुद्र की लहरों का कौन आकलन कर सकता है मित्रों? इसी प्रकार से हम कितनी बातें 24 घंटे में सोचते हैं। हवा के झोंकों की तरह न जाने कितनी बातें आती है और कितनी बातें जाती है। और आप रास्ते में चलते चलते अचानक किसी को देखते हैं और अरे 4th क्लास में मेरे पास साथ एक विद्यार्थी, अरे यार इसकी शक्ल तो हूबहू वैसी की वैसी है। और न जाने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कितनी बारे में आप सोचते हैं। इन सब का हिसाब लगाना बड़ा टेढ़ा है। फिर भी हम कोशिश करें तो इन सारी लोक की बातों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। लोक की ये बातें, लोक की ये वार्ता, पहली वार्ता का एक बिंदु तो वो हो सकता है वे बातें जो पारलौकिक, पराशक्तियों से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित। और जब देवी देवताओं से संबंधित आप सोचते हैं तो फिर इससे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं।
आप उस निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर अलौकिक अतीन्द्रिय सीम अनंत ब्रह्म की बात करते हैं, और ब्रह्म की बात करते करते फिर ब्रह्म की 3 शक्तियों की बात कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी बात कर लेते हैं। और जब इनकी बात करते हैं तो आप विष्णु भगवान के अवतारों की बात करते हैं, और इनके अवतारों की 24 अवतारों की बात करते हैं। तब तक फिर आपके मन में आता है ये तो 24 अवतार हैं जो पुराणों में भी अंकित हैं, जिनके लिए ग्रंथ खूब सारे लिखे गए हैं, लेकिन हमारे तो समाज में ऐसे भी इतने सारे दिव्य महापुरुष हुए हैं जो लौकिक हैं, लेकिन लौकिक होते भी जो अलौकिक थे अलौकिक हो गए, जो इतने पुण्य कर्मा हुए, इतने परम तपस्वी हुए, गौरक्षक हुए, लोक कल्याणकारी हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले हुए, सर्वधर्म समभावी वाले हुए, जिन्होंने कि समाज के छोटे से छोटे वर्ग को भी अपने गले से लगाया। उनको हम क्या कहेंगे भाई? राजस्थान में बाबा रामदेव जी, रामसा पीर, हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान भाव से जिनकी पूजा करते हैं, तेजा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, और कितनी सारी देवियां, ये भी तो हैं। अब देखिए, एक देवताओं को लेकर के, और फिर यही क्यों, गांव गांव में भौमियो जी हैं, देवल हैं, बड़ी सती नारियों के पवित्र स्मारक हैं, और करणी माता जी हैं, जीण माता जी हैं, आई माता हैं, कितनी सारी देवियां, कितने सारे देवता। अब देखिए, केवल एक छोटी सी बात, इस पर देखिए कितनी बातें आई। फिर इसके पश्चात में प्रकृति से संबंधित, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित, फिर इसके बाद में वनस्पतियों से संबंधित, फिर उसके बाद में खेतीबाड़ी से संबंधित, फिर इसके बाद में हमारे खान पान, हमारी खाद्य सामग्री, हमारे पेय पदार्थ, और फिर इसके बाद में हमारी वेशभूषा, हमारे वस्त्र, हमारे आभूषण। और ठहरिए, अभी आप इसको विश्राम मत दीजिए, अभी तो बात शुरू हुई है, और फिर आपकी खेल जगत की बात, और खेल जगत की बात होते होते फिर निज के सुख दुख की बात, अपनी अपनी अनुभूतियों की बात, अपने अपने अनुभवों की बात, एक दूसरे के सुख दुख की बात, और फिर उसके बाद में ये हाड़ मास का शरीर है, सांसारिक माया, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, प्रतिस्पर्धा, निंदा, प्रशंसा, साधु असाधु, न जाने कितने वचन, वो सब भी तो इसी वार्ता के एक अंग है। तो इतनी तरह की बातें, और फिर कुछ सार्वजनिक बातें, कुछ गोपनीय बातें, शिष्ट भाषा में, अशिष्ट भाषा में, और ये करते करते अचानक फिर कोई गीत की टेर सुना देता है, कोई चुटकुला सुना देता है, कोई पहेली सुना देता है। तो भाइयों, ये देखो कि हमारी वार्ताओं का क्षेत्र, हे भगवान, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। ये सारी वार्ताएं, एक बात बताओ, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये जितने विषय मैंने आपको बताए, इनको आप क्या लिपिबद्ध करते हैं? इनको शब्दबद्ध करते हैं? इनको आपने अपने रजिस्टर में नोट किया? आपने कभी नहीं किया। कभी लिखा आपने? नहीं लिखा आपने। क्या लिखेंगे? अरे भाई, भयंकर गर्मी पड़ गई तो लोग कहते हैं देखो साहब, मृगशिरा तपन जैसा ही। अब आद्रा नक्षत्र के लोगों का देखो, आद्रा भरे खादरा। आद्रा नक्षत्र में वर्षा होती है तो खूब पानी भगवान की कृपा से अच्छा पड़ता है, अच्छी बरसात होती है, वर्षा होती है, फसलें लहलाने लगती है। अब इन बातों को क्या हम लिखते हैं? इसको कोई लिखता नहीं है। अब देखो, रात्रा बोले कागलो न दिनरा बोले सियार। रात्रा बोले कागलो न दिनरा बोले सियार, तो यूं केवे भड्डरी के निश्चय पड़िए काड़। अब ये किसने लिखा? कब लिखा गया? क्या आप और हम बात करते तो लिखते हैं क्या इसको? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ
कि ये हमारी वार्ताओं का जो अनंत अखूट भंडार है, अक्षय कोश है, ये निधि है हमारी, ये निधि हमारी अलिखित है, ये निधि हमारी मौखिक है, ये निधि हमारी वाचिक है, ये निधि तो कंठजीवी है। इसी निधि को हम लोकजीवी कहते हैं, इसी को हम लोक का कोश कहते हैं, इसी को हम फोकलोर कहते हैं, इसी को हम लोक वार्ता कहते हैं। तो इस लोक वार्ता को, इस फोकलोर को कई लोगों ने अलग अलग नाम देने की बात कही। बहुत बड़े हमारे लोकगीतों के संग्रहकर्ता हुए हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा कि भाई इनको हम ग्राम गीत कहें। लोगों ने कहा कि जब गीत हम कहते हैं, ग्राम गीत हम जब कहते हैं, तो ग्राम गीत का मतलब तो ये हुआ कि केवल गीत, क्योंकि गीत कहने से जो अवधारणा हमारे मन में बनती है भावों के उद्गारों की, वो रागात्मक लयात्मक होती है। ग्राम गीत तो बात बैठते नहीं। एक और विद्वान हुए, बहुत बड़े भाषाविद हुए, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटोर्जिया उनका नाम है। उन्होंने कहा कि लोकयान नाम रखिए। तो लोकयान से तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई से एक भ्रम हो सकता है, भ्रामिक धारणा हो सकती है। भ्रामिक धारणा क्या हो सकती है कि भाई जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान ये हुए, फिर बाद में वज्रयान हुए, सहजयान हुए, ये हुए, सब हुए। तो हो सकता है कि लोगों को इससे ये धारणा लगे कि ये कोई बौद्ध धर्म की शाखा प्रशाखा उपशाखा में से कोई रही होगी बात। ये भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जैसे विद्वान लोग आए, उन्होंने नाम दिया लोक संस्कृति। तो लोक संस्कृति शब्द जब आया तो हालांकि लोगों को बड़ा अच्छा लगा नाम ये। संस्कृति में निश्चित तौर पर इन सारी बातों का समायोजन हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संस्कृति का एक पार्थक्य रहता है, एक वैशिष्ट रहता है, और उसमें कुछ चीजें आकर के अनघड़ से गढ़ित हो जाती है, थोड़ी परिष्कृत हो जाती है, प्रांजल हो जाती है, और थोड़ी सुधरी हुई हो जाती है, प्रौढ़ हो जाती है। ये तो बिल्कुल अनगढ़ है, तराशी हुई बिल्कुल नहीं है, खान से निकला हुआ हीरा है। ये वार्ताएं तो क्या जंगल में खिलने वाले फूल है, राजकीय उद्यान में खिलने वाला फूल नहीं कि जिसकी देखरेख करने के लिए सरकारी कर्मचारी होता है, जो खाद पानी देता है, कतरब्यौत करता है, समय समय पर देखभाल करता है। नहीं, ये तो सारी वार्ताएं, ये लोक की वार्ता, ये भूमिपुत्र है, ये भूमिपुत्र है, निर्वैयक्तिक है, ये सबकी है, आपकी, 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 उनकी, सुनकी, जो यहां है उनकी, जो नहीं है उनकी, जो सड़क की पटरी पर सोया हुआ है, जो सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, खेत में, खलिहान में, जो खेतों में हल चलाने का काम करता है, जो छेनी और हथौड़ों से मूर्ति बनाने वाला है, जो ब्रश, तुलिका और रंग से चित्र बनाने वाला है, जो शब्द और अर्थ से कविता रचने वाला है, और जो कुछ भी नहीं करता, निठल्ला है, ये सबकी है। इसलिए लोक की वार्ता, इन वार्ताओं को हम बांध नहीं सकते। तो ये वार्ताएं मित्रों, मैंने कहा अलिखित, ये वार्ताएं तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय रूपी हिमालय से उद्भावित गंगा है, अविरल बहने वाली गंगा। ये लोक चित्त से उद्भावित है, लोक चित्त से अनुप्राणित है, ये लोक चित्त संवलित है। ऐसी अद्भुत ये सृष्टि,
इसी को कहा गया वार्ता, अंग्रेजी में लोर, मूल, फोक लोर, यानी कि लोक वार्ता। ये लोक वार्ताएं अनादिकाल से, मैंने पहले कहा, विश्व सभ्यता के उषा काल से, मानव सभ्यता के सृजन काल से, वो आदिम मनुष्य, पुरातन काल में रहने वाला मनुष्य, वहां से आज तक, अद्यतन काल तक ये वार्ताएं बराबर चलती रही। इन वार्ताओं ने कभी गीत का रूप ले लिया, इन वार्ताओं ने कभी कथा का रूप लिया, ये वार्ताएं कभी नृत्य के रूप में आई, तो ये वार्ताएं कभी अभिनय के रूप में आई, तो ये वार्ताएं कभी बुझावल के रूप में आई, ये वार्ताएं कभी पहेलियों के रूप में आई, सुक्ति वचन के रूप में आई। कौन रक्षा करता है? किसके संरक्षण में आई ये वार्ताएं? किसके संरक्षण में आई? मुझे तो ऐसा लगता है मित्रों, किसी सरकारी संस्थाओं के संरक्षण में नहीं, बड़े बड़े आचार्यों की संरक्षण में नहीं, शास्त्रों के संरक्षण में नहीं, ये किसके संरक्षण में विकसित हुई, किसके संरक्षण में सृजित हुई? मैं बताता हूं। मेरा अनुभव ये कहता है, मेरी भावना कहती है, मेरी आस्था कहती है, मेरी अनुभूति कहती है, मेरी विचारना कहती है, मेरी कल्पना कहती है, सूर्य ने अपने तेज से, चंद्रमा ने अपने सोम से, ने अपनी अमृत से, नक्षत्रों ने अपनी झिलमिलाहट से, वायु ने अपनी गति से, सरिताओं ने अपने प्रवाह से, धरती ने अपनी सहिष्णुता से इनका संरक्षण किया, इनका पोषण किया। इसीलिए ये संवर्धित होती रही, अमर बेल की तरफ फैलती रही, और केवल फैलने का ही काम नहीं किया, इन्होंने मानव जाति को अपने अनुभवों का अमृत दिया। यही कारण है मित्रों, जब मैंने शुरू में बात कही थी कि आज के इस वैज्ञानिक युग के अति बौद्धिकतावादी संस्कारों के ताप से पीड़ित, घोर अहमनिष्ठ वैयक्तिक चेतना के मरुकांतार में भटकती हुई इस मानव जाति को अगर सह अस्तित्व का, अगर कहीं से अमृत प्राप्त हुआ है, तो निश्चय ही लोकवार्ता से प्राप्त हुआ। तो ये लोकवार्ता अलिखित है, मौखिक है, परंपरानुमोदित है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और किसी प्रयोगशाला में सुरक्षित नहीं, लोक कंठ में जीवित है, लोक हृदय में जीवित है, लोक की अनुभूति में जीवित है, लोक की आस्थाओं में जीवित है, लोक के अनुभवों में जीवित है। इसलिए लोक वार्ताओं का मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे कहूं, लोक वार्ताओं का क्षेत्र असीमित है, अपरिमित है, क्योंकि जीवन का, समाज का, प्रकृति का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो कि इनसे अछूता। तो अभी तक जो हमने बात कही, हमने लोक की बात कही,
लोक क्या है, और हमने कहा कि ये परंपराओं के प्रवाह में जीवित रहने वाला समाज, शास्त्रीय ज्ञान से बिल्कुल अलग। हमने लोक वार्ता की बात कही और हमने कहा कि ये लोक केवल ऐसा नहीं है कि जो जंगलों में रहता हो या ढाणिया में रहता हो या झोंपड़े में रहता हो। ये लोक तो छोटी सी छोटी जगह से, अरण्य से लेकर के और स्काई स्क्रैपर्स वाले महान नगरों तक में के रहने वाले लोगों के हृदय में भी ये लोक विद्यमान है। कैसा है ये हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने लोक की बात कही, लोक वार्ता की बात कही, और मित्रों कल जब हम बात करेंगे ना तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और मैं समझता हूं कि शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हम लोक साहित्य की बात करेंगे। मिलते हैं मित्रों, धन्यवाद।